कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में जब से संदीप घोष को पता चला इसे उम्र कैद की सजा हुई है, तब से संदीप घोष को जेल के अंदर भोजन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जेल के अंदर संदीप घोष छटपटाने लगा, इसका सांस फूलने लगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से संजय रॉय को उम्र कैद की सजा तो मिल ही गई। अब कहा जा रहा है संदीप घोष की अगली बारी है और संदीप घोष को भी डर सता रहा है कि इसके साथ क्या होगा। और दोस्तों अब जाकर एक और नया खुलासा हुआ है इस लेडी डॉक्टर की हत्या के इतने समय बाद। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो एक नर्स है वो इतने समय बाद एक गुप्त बात के बारे में खुलासा की है। जी हाँ दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो एक नर्स है उसने संदीप घोष और संजय रॉय के बारे में जो बताई उसे सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग हिल गया। तो इतने समय बाद कौन सा खुलासा हुआ सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चर्चा कर लेते हैं किस तरह से संदीप घोष जब से जेल के अंदर इसको पता चला कि संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हुई है तब से संदीप घोष का सांस फूल रहा है। तो जान लेते हैं संजय रॉय के बारे में क्या क्या खबरें हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से जेल के अंदर संदीप घोष का दिमाग खराब हो रखा है। ये बात है 20 जनवरी 2025 की, जब संजय रॉय को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पेश करा गया। और आपको बता दूं कोर्ट में पेश होने के बाद संजय रॉय को डर सता रहा था क्योंकि 20 जनवरी को ही इसे सजा सुनाया गया है और इसे उम्र कैद का जब सजा सुनाया गया तो जैसे ही दोस्तों कोर्ट में जज साहब ने इसे सजा सुनाया इसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है दोस्तों कोर्ट के अंदर संजय रॉय जोर जोर से रोने लगा, बोलने लग गया मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन जरा आप लोग सोचो दोस्तों कि संजय रॉय के खिलाफ तो कई सारा सबूत मिला, कई सारा ऐसा सबूत मिला जिन सबूतों के आधार पर जज साहब ने कोर्ट में इन्हें सजा सुनाया, वो भी उम्र कैद का सजा। और आपको बता दो इस लेडी डॉक्टर का जिस तरह से बलात्कार करके मर्डर करा गया और इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर संजय रॉय का नाम निकलकर सामने आया। तो आपको बता दूं संजय रॉय जो कि अभी भी नहीं मानता है कि इसने गुनाह किया है। वैसे आपको बता दूं जिस रात संजय रॉय ने इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके इसका मर्डर करा था उस रात संजय रॉय ने शराब पी रखा था। तो हो सकता है कि शराब पीने के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और शराब का जब नशा टूटता है तो उसके बाद दिमाग कुछ और ही हो जाता है। तो संजय रॉय को हो सकता है कि उस रात बहुत ज्यादा इसने शराब पी रखा होगा, इसीलिए अभी उतना ज्यादा ध्यान में नहीं होगा, या फिर बहुत कुछ ध्यान में होने के बावजूद भी ये नाटक कर रहा हो। तो आपको बता दूं संजय रॉय को तो उम्र कैद की सजा मिल गई, लेकिन कई सारे लोगों ने जो अब सवाल उठाना शुरू करा है, कई सारे लोगों ने कहा कि संजय रॉय को उम्र कैद नहीं बल्कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों का कहना है चलो अच्छा है कि इस मामले में इसे उम्र कैद की सजा भी तो हुई, कम से कम जेल के अंदर सड़ेगा तो सही। लेकिन अब कई सारे लोगों के मन में सवाल यह है कि संदीप घोष का क्या होगा, संदीप घोष का क्या होगा, इसके बारे में जानकारी आपको आगे देंगे। इससे पहले आपको हम जानकारी देते हैं किस तरह से संजय रॉय के बारे में जब संदीप घोष को पता चला उसके बाद से दोस्तों इसका दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, यहां तक कि इसका भूख प्यास भी खत्म हो गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जेल के अंदर संदीप घोष को खाना नहीं खाया जा रहा है। इस वक्त आपको बता दो इसे कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल के अंदर रखा गया है और प्रेसिडेंसी जेल के अंदर बताया जा रहा है संदीप घोष जब से 20 जनवरी के बाद इसे पता चला है कि संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हुई तब से संदीप घोष को भी डर सता रहा है कि कहीं इसे भी उम्र कैद की सजा न हो जाए। आपको बता दो कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में पिछले कई महीनों से सीबीआई की टीम तफ्तीश कर रही थी। आपको याद होना चाहिए बीते 9 अगस्त 2024 की यह घटना है जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया था। और इसके बाद दोस्तों तमाम जगहों से मीडिया वालों ने, न केवल मीडिया वालों ने बल्कि पक्ष विपक्ष सभी नेताओं ने भी आवाज उठाया था। यहां तक कि लोगों ने कहा था कि मोदी जी और अमित शाह को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं जिस तरह से बंगाल सरकार का रवैया देखने को मिला था, ममता बनर्जी का रवैया देख करके तो हर किसी का दिमाग खराब था। हर किसी को लग रहा था कि ममता बनर्जी इन दरिंदों को बचा रही है, लेकिन वो भी नहीं बचा पाई। लेकिन अब जाकर दोस्तों संदीप घोष का जो हालत होने वाला है उसे सुनकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। इससे पहले जान लेते हैं कि जेल के अंदर संदीप घोष इन दिनों क्या क्या बरबरा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि संदीप घोष को आगे का डर सता रहा है, इसे अपने फ्यूचर का डर है, इसे अब इस बात का डर है कि ये तो अब प्रिंसिपल तो बन नहीं पाएगा। आपको पता होगा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये भूतपूर्व प्रिंसिपल था और आपको बता दूं जब तक इस मेडिकल कॉलेज का ये प्रिंसिपल रहा तब तक इसने खूब 3 नंबर का धंधा करा, खूब काली कमाई किया। लेकिन जब से जेल के अंदर गया है तब से दोस्तों इसने रुपया पैसा देखना ही छोड़ दिया है, बेचारे को रुपया देखने का भी नसीब नहीं प्राप्त होता। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि संदीप घोष बहुत ज्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। संदीप घोष को इस बात का डर सता रहा है कि सीबीआई की टीम जब जांच पड़ताल कर रही है तो इसके खिलाफ भी कई सारे सबूत उन लोगों ने इकट्ठा कर ही लिया होगा। और आपको बता दूं
संदीप घोष को एक और बात का डर सता रहा है। संदीप घोष का एक दोस्त है जिसका नाम है एएसआई अनूप दत्ता। आपको बता दूं ये एक एएसआई है जिसके बारे में बताया जाता है ये संदीप घोष का दोस्त जैसा है। जी हां दोस्तों, दोस्त की तरह ये संदीप घोष का मदद करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जब ये कांड हुआ, जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया, तो ये जो संजय रॉय है जो कि दरिंदा है, इस संजय रॉय को सबसे पहले तो संदीप घोष ने बचाने का कोशिश करा और उसके बाद संदीप घोष और संजय रॉय को बचाने का दुस्साहस इस एएसआई अनूप दत्ता ने किया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, एक तरफ इसने दरिंदगी के वारदात को अंजाम दिया और दूसरी तरफ इन लोगों ने इस तरह के दरिंदे को बचाने का प्रयास करा। ये जो संदीप घोष है एक नंबर का दरिंदा ये भी है, क्योंकि इसके बारे में अब जो एक नई गुप्त बात निकलकर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों कि संदीप घोष को किस बात का डर है और आगे संदीप घोष के साथ क्या हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो एएसआई है जिसका नाम है अनूप दत्ता, अनूप दत्ता को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और आपको बता दूं अनूप दत्ता से कई तरह का जानकारी इकट्ठा करा गया था। और आपको बता दूं अगर सूत्रों की माने तो अनूप दत्ता के बारे में बताया जाता है ये एक नंबर का घुसखोर अधिकारी है। दोस्तों आप खुद ही सोचो, अगर ये घुसखोर नहीं होता तो इतने बड़े घटना को क्या ये छिपाने का दुस्साहस करता? क्या इस तरह के दरिंदों का ये मदद करता? क्या ये सबूतों को मिटाने में इन लोगों का साथ देता? तो अनूप दत्ता भी उतना ही बड़ा दरिंदा है जितना बड़ा दरिंदा की संदीप घोष है। तो संदीप घोष को इस बात का डर है कि एएसआई अनूप दत्ता इस वक्त इससे दूर है, तो सीबीआई की टीम कहीं ऐसा ना हो कि इसके खिलाफ जितना कुछ भी सबूत इनके पास है, ये जो संदीप घोष है, संदीप घोष के खिलाफ बहुत सारा सबूत इसके पास है, अगर ये गलती से भी सीबीआई की टीम के सामने सारा सच उगल देता है और अगर इसके खिलाफ सारा सबूत ये दे देता है तो संदीप घोष तो बुरा फंसेगा ही फंसेगा। तो संदीप घोष को बहुत ज्यादा डर सता रहा है एएसआई अनूप दत्ता को लेकर। लेकिन आपको बता दूं अगर अनूप दत्ता सबूत देता है तो अनूप दत्ता को भी फंसने से कोई बचा नहीं सकता है। तो आपको बता दूं जब से संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हुई है, लोगों का केवल और केवल अब एक ही मांग है, लोगों का यह कहना है कि उम्र कैद की सजा को हटाकर इसे सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। और जब इस तरह के दरिंदों को फांसी मिलेगा तभी जाकर समाज में एक संदेश भी जाएगा कि चलो एक दरिंदे को फांसी तो मिला, कम से कम लोग बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम देने से पहले करोड़ बार सोचेगा तो सही। लेकिन दोस्तों जब इसे उम्र कैद की सजा हुई है तो लोग नाखुश तो हैं, नाखुश तो मैं भी हूं। तो आपको बता दूं कई सारे लोगों को उम्मीद ये था कि इस तरह के दरिंदों को फांसी की सजा होगी, लेकिन फांसी की सजा तो हुई नहीं। अब लोगों का मांग है संदीप घोष को लेकर, लोगों का कहना है कि संदीप घोष जैसे दरिंदे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जान लेते हैं दोस्तों कि संदीप घोष और संजय रॉय के बारे में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक नर्स ने जो खुलासा की है, उस नर्स ने क्या बताई है वो भी इतने महीने बाद, और हिम्मत करके उसने जो पुलिस वालों के सामने बताई है जरा आप लोग भी जान लो। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों, एक बार फिर से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर कोलकाता पुलिस पूछताछ के लिए गई थी। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो बताया जाता है जब से इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार और मर्डर हुआ है उसके बाद से पुलिस वाले लगातार तमाम सबूतों को जुटाने में लगे थे। और उसके बाद से बताया जाता है बीच बीच में पुलिस वाले वहां पर छानबीन करने के लिए भी जाते थे, अलग अलग लोगों से पूछताछ करने के लिए भी जाते थे। और उसी पूछताछ के दरमियान बताया जाता है एक नर्स से जब पूछा गया, जब उस नर्स से कहा गया कि आप तो उस रात यहीं पर थी, तो आप सच सच बता दो, आपका नाम हम लोग निकालकर सामने नहीं लाएंगे। नर्स ने जो गुप्त बात का खुलासा की है, हालांकि मैं उस नर्स का नाम जानता भी नहीं हूं, अगर जानता भी तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता था, क्योंकि वो नर्स खुद ही बोल रखी है कि उसके बारे में कोई भी किसी को बताए नहीं कि उसका नाम क्या है। लेकिन दोस्तों उस नर्स का ये कहना है कि ये जो संजय रॉय है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर शाम के बाद ये शराब पीकर आता था, और शराब पीकर आने के बाद दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है ये नर्स लोगों के साथ बदसलूकी करता था, नर्स लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करता था, यहां तक कि कई सारे नर्स को अपने चंगुल में फंसाना चाहता था। लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि बहुत सारी नर्स में से एक जो नर्स थी जिसका नाम दोस्तों मैं यहां पर बता नहीं सकता, लेकिन 9 अगस्त 2024 को जिस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया और बलात्कार करके जिसका मर्डर करा गया, उस लेडी डॉक्टर के बारे में भी बताया जाता है उसके पास भी संजय रॉय और संदीप घोष के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और यही वजह था कि इसका बलात्कार करके मर्डर करा गया था। तो संजय रॉय के बारे में अब जाकर उस लेडी डॉक्टर ने जो गुप्त सूचना दी है, उनका यह कहना है कि ये जो संजय रॉय है एक नंबर का दरिंदा प्रवृत्ति का आदमी था और इससे भी बड़ा दरिंदा संदीप घोष था। तो संदीप घोष के बारे में भी उसने बताया कि ये भी अस्पताल के अंदर, वो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर महिला नर्स के साथ मौज मस्ती करता था। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन दोस्तों सूत्रों के हवाले से
जो गुप्त बात निकलकर सामने आई है, इन तमाम बातों को जरा आप लोग ही सोच कर देखो। जो लोग अस्पताल के अंदर इस तरह का दरिंदगी पहले से ही करता था, तो पुलिस वालों को तो पहले ही इन लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन कोलकाता पुलिस इन लोगों के काले करतूतों के बारे में जान ही नहीं पाई। लेकिन जब तक में दोस्तों कोलकाता पुलिस को पता चला, तब तक में बहुत देर हो चुका था और हम लोगों ने एक लेडी डॉक्टर को खो दिया। वो भी ऐसे नहीं खोया, बल्कि दोस्तों इनका बलात्कार करके मर्डर करा गया। तो संजय राय को तो उम्र कैद की सजा हो ही गई है। फिलहाल दोस्तों संदीप घोष को लेकर कहा जा रहा है कि संदीप घोष के परिवार वालों से भी लगातार पूछताछ किया गया। जी हां दोस्तों, सीबीआई की टीम लगातार संदीप घोष के परिवार वालों के भी टच में रही है। लगातार इनके परिवार वालों से पूछताछ जारी रहा है और संदीप घोष से भी पिछले कई महीनों से पूछताछ तो जारी ही है। लेकिन ये जो दरिंदा है, ये सच्चाई उगलने को तैयार ही नहीं है। जो पहले ही झूठ बोला, जिसका साम्राज्य ही झूठ से बना हो, वो इंसान से भला सच का उम्मीद कैसे किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दूं, संदीप घोष को लेकर लोगों को उम्मीद है कि इस तरह के दरिंदों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जो कोई भी दरिंदा इस लेडी डॉक्टर के बलात्कार और मर्डर में शामिल था, उन तमाम दरिंदों को चुन चुन कर अगर सीधे फांसी की सजा हो, तभी जाकर हम लोगों के दिलों को ठंडक मिलेगी और खासकर इनके परिवार वालों को ठंडक मिलेगी। क्योंकि आपको बता दो, इस लेडी डॉक्टर के जो माता पिता हैं, वो अभी भी इस चीज से बाहर खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी भी उन लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ है जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। किसी के भी परिवार के सदस्य के साथ अगर ऐसा हो, इस तरह की अगर घटना हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो दोस्तों कि उनके परिवार वालों पर क्या बीतेगा। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। फिलहाल संजय राय को तो सजा सुना दी गई, अब इंतजार है संदीप घोष को सजा सुनाने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद है दोस्तों कि सीबीआई की टीम अच्छे से जांच पड़ताल करेगी और जो भी आगे जानकारियां आएंगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इंतजार भी करते हो। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।